अकबर का चित्तौड़गढ़ में आक्रमण। महाराणा प्रताप हिस्ट्री इन हिंदी। जब प्रताप 14 वर्ष के थे तब मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली का सम्राट बना। उस समय वो बहुत छोटा था, इसलिए बैरम खान की संरक्षण में वो दिल्ली की राजगद्दी संभाली। राजपूताने को जीतना शुरू से ही उसकी ख्वाहिश थी। सम्राट बनते ही उसने आमेर के कछवाहा राजाओं से संधि कर ली और फिर शीघ्र ही महाराणा उदय सिंह के पास प्रस्ताव भेज दिया कि वो मुगल सत्ता की अधीनता को स्वीकार कर ले। महाराणा उदय सिंह ने इस संधि का जवाब बहुत ही कड़े शब्दों में दिया और जवाब में लिख दिया कि हम कभी किसी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुक सकते हैं। इससे क्रोधित होकर अकबर ने 20 अक्टूबर सन 1567 एक बड़ी विशाल सेना लेकर बैरम खान के नेतृत्व में चित्तौड़ पर धमका। चित्तौड़ को मुगल सेना ने चारों ओर से घेर लिया गया। इसके बावजूद मुगल सेना चित्तौड़ के अंदर न घुस पाए। मैं आपको बता देना चाहूंगी कि चित्तौड़ का किला सबसे बड़ा किला माना जाता है। 6 महीने तक महाराणा उदय सिंह, प्रताप और समस्त चित्तौड़गढ़ के सेना ने बड़े ही वीरता के साथ मुगलों को सामना किया, परंतु राशन पानी बंद हो जाने के कारण उदय सिंह मुगलों का ज्यादा देर तक सामना न कर सके। लगभग 6 महीने की भीषण संग्राम के बाद 23 फरवरी को उदय सिंह को समस्त परिवार के साथ चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। उन्होंने पहाड़ियों से घिरे सुरम्य स्थल उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया और फिर वहीं रहने लगे। एक दिन महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र प्रताप के साथ उदयपुर की वादियों में टहलने निकले। दोनों सफेद घोड़े पर सवार थे। महाराणा उदय सिंह का शरीर ज्यादा स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहा था। वो लंबे समय से बीमार थे। चित्तौड़गढ़ में अकबर का कब्जा, राजपूतानियों का जौहर और 30,000 मासूम नागरिकों की निर्मम हत्या ने उदय सिंह को अंदर से झकझोर दिया था, जिसका इतिहास उदय सिंह के चेहरे में साफ साफ देखा जा सकता था। प्रताप युवा थे। प्रदीप्त सूर्य की तरह उनका चेहरा दैदीप्यमान था। घोड़े पर सवार कुंवर प्रताप साक्षात देव लग रहे थे। घने जंगल में उदय सिंह ने अपना घोड़ा रोका और उतर गए। प्रताप भी घोड़े से उतर गए। उदय सिंह ने सूर्य की किरणों को देखते हुए कहा कि हम राजपूतों का जीवन मातृभूमि की रक्षा करने के लिए होता है। हम इसकी रक्षा अपने प्राण का न्योछावर करके भी करते हैं। तुम जानते हो कि मुगल सम्राट अकबर की नज़र पूरे मेवाड़ में है। इस पर प्रताप ने कहा कि आप चिंता न करें पिताजी, आपके पुत्र प्रताप की भुजा में इतनी शक्ति है कि वो हर उस शत्रु का सामना कर सकता है जो मेवाड़ पर अपनी बुरी दृष्टि डालेगा। इस पर उदय सिंह ने कहा कि मुझे मालूम है बेटे, पर आजकल हम राजपूतों का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा है। राजपूताने के कई राज्य अकबर से जा मिले हैं और तुम्हारा बूढ़ा पिता भी अपने कई नागरिकों को नहीं बचा पाया। प्रताप ने कहा कि आप धैर्य रखिए पिताजी, मैं प्रण करता हूँ कि जब तक मैं शत्रु से उस महाविनाश का बदला नहीं ले लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। इसे देखकर उदय सिंह के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि पर प्रताप, तुम्हारे छोटे भाई जगमाल और शक्ति सिंह दोनों ही तुमसे आयु के साथ साथ बुद्धि में भी छोटे हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरी मृत्यु के बाद शिशोदिया वंश। प्रताप ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, मैं अपने विवेक के साथ उन दोनों को अपने साथ बांधने का प्रयत्न करूंगा। उदय सिंह की हालत अब और भी खराब हो गई थी। वो अपने घोड़े पर बैठे और वापस अपने महल की ओर वापस चले गए। महल पहुंचने पर छोटी रानी भटियानी ने उदय सिंह का स्वागत किया और उन्हें अपने कक्ष में ले गईं। और वहां पर उन्होंने अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाने की इच्छा व्यक्त कर दी।
उदय सिंह को पहले से ही यह एहसास था कि छोटी रानी जगमाल को राजा बनाना चाहती है, परंतु आज छोटी रानी ने उदय सिंह को इस प्रकार से घेर लिया था कि उससे उनका चैन और सुख जाता रहा। वे परेशान हो गए और अंततः जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। उसके उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद ही महाराणा उदय सिंह स्वर्ग सिधार गए। जिसने भी यह सुना कि जगमाल मेवाड़ का उत्तराधिकारी है, वो उदय सिंह की आलोचना करने लगा। सारे प्रजा में निराशा की लहर दौड़ गई, परंतु प्रताप ने इसका जरा भी विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने पिता के फैसले का सम्मान किया और जगमाल को मेवाड़ का नया राणा बनने में खुशी जाहिर किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।